शिलांग से 14वें दिन ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी का शव इंदौर पहुंचा। शव के पहुंचते ही लोगों की आंखें नम हो गईं। शव पहुंचने के बाद राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। राजा के अंतिम संस्कार में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी का अब तक पता नहीं चल पाया है। इंदौर का ये कपल मेघालय में हनीमून मनाने के लिए गया हुआ था, जहां से दोनों गायब हो गए थे। 11 दिन बाद राजा का शव मिला था, जबकि उनकी पत्नी का अब तक कोई पता नहीं। घटना पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, हिंदुस्तान जानता है और वर्ल्ड लेवल पे घटना के बारे में पूरे देश में प्रचारित किया जा रहा है। एक ऐसा स्टेट जहां का पर्यटन बहुत स्ट्रांग था, वहाँ सुरक्षा के कोई साधन ही नहीं, वहाँ के लोग जिम्मेदार ही नहीं है। वहाँ के पर्यटन मंत्री इस तरह का बयान देते हैं कि 2 लोगों के मर जाने के बाद हमारी सरकार को बदनाम न करें, हमारे पर्यटन को बदनाम करें। अगर आप पर्यटन चाहते हैं, आप अगर टूरिज्म डेवलपमेंट चाहते हैं, टूरिज्म इकोनॉमी चाहते हैं, तो आपकी टोपोग्राफिक जो डिफरेंट है, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा कठिन समय है, कठिन दौर है, चेरा पूंजी है, सघन बरसाती मौसम है, लेकिन अगर कोई गायब हो गया है, दोनों बच्चों के लिए खोज नहीं की जा सकती थी हिंदुस्तान के टेक्नोलॉजी के थ्रू। वहीं मेघालय में इंदौर कपल केस की जांच जारी है। मौके से एसआईटी ने रेनकोट रिकवर किया है। एसआईटी के मुताबिक रेनकोट पर कुछ धब्बे दिखाई दिए हैं। रेनकोट पर धब्बे खून के हैं या नहीं, इसकी जांच चल रही है। रेनकोट सोनम का है या नहीं, इस बात की भी जांच हो रही है। एसआईटी ने बताया कि बारिश की वजह से जांच अभियान में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर के राजा की डेड बॉडी मिलने के बाद परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। राजा के परिवार का पूरी तरह से मानना है कि यह हत्या का मामला है। वहीं सोनम को लेकर आशंका और बढ़ गई है। इस बीच हत्या वाली लोकेशन पर सोनम की नए सिरे से छानबीन की भी जा रही है। पुलिस का कहना है कि राजा की हत्या की जांच कई एंगल से एक साथ की जा रही है। ये एक हताश और वक्त के आगे हारे परिवार की आखिरी गुहार है। न्याय पाने का अंतिम प्रयास है। अपनी पीढ़ा की तरफ ध्यान खींचने की छोटी सी कोशिश है। राजा और सोनम रघुवंशी की तस्वीरों के साथ नाउमीदी में झूलता ये बैनर बहुत कुछ कह रहा है, अपने ऊपर दर्ज शब्दों के जरिए भी और आसपास पसरे मातम की शक्ल में भी। परिवार ने घर पर यह बैनर लगा रखा है, जिस पर लिखा है, केंद्र और राज्य सरकार से पुकार है, मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया। सीबीआई से जांच कराई जाए। राजा के बुजुर्ग पिता के लिए जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। बेटा चला गया, बहू का कुछ पता नहीं। अब बस न्याय मिल जाए तो शायद कुछ तसल्ली मिले। राजा आपका लाडला था, वही अब आप सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं? सरकार से ये मैं बोलूँगा कि मेरा बच्चा नक्सलियों ने मार डाला और वो पर्यटक के नाम पे धब्बा है। आपने ये भी मांग की थी कि राजा और सोनम सीबीआई वहाँ लगा, इतनी सीबीआई लगा कि मेरी बहू भी तो ढूंढ कर वाकई गई। वहाँ पर आपने गुहार भी लगाई थी, बहुत दिनों से आप बोल रहे थे कि स्पेशल फोर्सेस वहाँ पर लगाई जाए ताकि बच्चे जल्दी मिल जाते हैं। वही अब आपकी सरकार से क्या गुहार है? आप सोनम लापता है, सोनम का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। सोना का अभी पता नहीं चला। सोनम को जंगलों में वहाँ पे लगता मार के फेंक दिया गई। आप जल्द से जल्द मेरे बच्चों को ढूंढने की सीबीआई भेजें, कड़ी से कड़ी वहाँ पर जांच हो। राजा के भाई को लगता है कि समय पर कार्रवाई शुरू होती तो शायद आज उनका भाई उनके बीच होता। मेरी सरकार से जो पहले गुहार थी कि सेना दी जाए, मेरे को सरकार ने सेना नहीं दी, तो आज 10 दिन बाद मेरे भाई की बॉडी मिली है। यदि वो सेना उस टाइम मेरी मांग को कभी एक्सेप्ट करते हैं तो आज शायद मेरा भाई जिंदा होता। अब वो तो नहीं रहा, लेकिन मैं चाहता कि जो भाई के साथ अन्याय हुआ है तो मुझे सीबीआई दी जाए। मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार से मेरी एक ही मांग है कि मुझे सीबीआई दी जाए। परिवार ही नहीं, हर कोई गमजदा है। जिस तरह से घटना घटी उसे कोई भी सामान्य अपराध नहीं मानता। तो ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसको देख करके तो यही लग रहा है कि ये क्राइम किया हुआ है और बहुत खतरनाक क्राइम किया हुआ है। और एक नारियल काटने वाला हथियार भी मिला है पास में, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रॉपर सामने आने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि उससे हथियार से हमला हुआ था या किसी और चीज़ से उन्होंने किया था। तो ये कोई भी हथियार वहाँ पर ऐसे छोड़ के जाएगा नहीं, वो तो क्राइम सीन क्रिएट किया हुआ है मिल करके हम लोग। जांच कर रहे अधिकारियों ने कहा कि हर एंगल से जांच की जा रही है।
क्योंकि किसी भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मुमकिन है कि यह हत्या लूटपाट के दौरान की गई हो, किसी विवाद के बाद भी हत्या हो सकती है, या संभव है कि किसी तरह की नफरत की वजह से ये सब हुआ। मौके से किसी महिला की सफेद शर्ट, मोबाइल का टूटा हुआ स्क्रीन और कुछ दवाओं की स्ट्रिप मिली। राजा की घड़ी कलाई पर ही बंधी थी, जबकि वॉलेट, सोने की चेन, रिंग और मोबाइल फोन गायब था। मेघालय में क्या हुआ नहीं पता, शायद सोनम कुछ बता पाती, लेकिन पति की डेड बॉडी मिलने के बाद सोनम को लेकर भी बेचैनी और चिंता बढ़ रही है। जांच में जुटे लोग सोनम तक जितनी जल्दी पहुंचे, इसी से इस जघन्य केस से पर्दा उठ सकेगा, क्योंकि हर नया दिन एक नई नाउमीदी लेकर आ रहा है। एनडीटीवी के इंदौर से तनुश्री की रिपोर्ट।